आज करेंट अफेयर चलेगा। ये वाला है ना। चलिए बताइए। दुनिया के जंगलों का मानचित्र करने के लिए बायोमास मिशन किसने लॉन्च किया? बताइए। हम्म बताइए। मोबाइल नहीं चलाना है। स्लोवाकिया। नहीं। ईएसए। चर्चा में रहे वर्ष 1997 के ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे है? ओटावा कन्वेंशन। बताइए। बताइए। नहीं आती है। एंटी पर्सनल लैंडमाइन पर प्रतिबंध। ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 का पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरा स्थान पर ना, दूसरा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ज्योतिबा फुले का जन्म कहाँ? ज्योतिबा फुले का नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? कांगो। कांगो नहीं है। बताइए। बताइए। मॉरिशस। भारत सरकार ने निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट। हाँ, तब अफ्रीका में पड़ता है। बताइए। भारत सरकार ने निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा किस देश की बंद की है? बताइए। बांग्लादेश। 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती मनाई गई है। इनका संबंध किस समुदाय से है? जैन समुदाय। बताइएगा। किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को प्रतिसिद्ध यानी स्कॉच पुरस्कार मिला है? बताइए। हाँ, उत्तर प्रदेश। यूपी है। किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्क फेड ने अपने बेरका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए बीरा शुभारंभ लॉन्च किया है? बताइए। बीरा बीरा तमिलनाडु। पंजाब। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? बताइए। हाँ, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 वर्ष के बाद किस देश की यात्रा करने वाली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? बताइए। हाँ बोलिए, ठीक बोल रहे थे। स्लोवाकिया। बताइएगा कि वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी कौन है? जसपे। लंदन के सिंस इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी होगी? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहबूर राना को किस देश ने प्रत्यर्पित किया है? यूएसए। ठीक है, यूएसए होगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? नहीं। किस संस्था ने? WEF। संयुक्त राष्ट्र मातृ मार्यता प्रकलन रिपोर्ट ट्रेडर्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 से 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए। दूसरा मिला। तीसरा बिमस्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है? नेपाल में। आज हुआ है एग्जाम नहीं हुआ है जी? जीविका वाला आज पहला दिन है। हाँ, आज एग्जाम हुआ है जीविका वाला। क्या चीज का? नहीं जी, एग्जाम तो आज ही था। नहीं, टाइपिंग नहीं है, सिर्फ एग्जाम 70 क्वेश्चन का है। नहीं, एग्जाम खाली ले रहा है। वो देख रहे थे, गया था मीडिया वाला गेल था, पूछ रहा था कि कितना बनाए, तो सब बोल रहा है कि नेगेटिव तो था नहीं, तो सब 70 में 70 बनाया है। पर उसमें वही पूछ रहा था कि जे बताइए एक आधु क्वेश्चन क्या चीज कंप्यूटर के या फिर जीके के या साइंस के या फिर जो भी आया था मैथ के रीजनिंग के, जो भी पूछ एक आधु क्वेश्चन बताइए। कोई नहीं जल्दी बता रहा है।
किसी को आइए नहीं रहा है, पता नहीं कैसे कैसे समझाता है। बताइए 10,000 वर्षों से मृत युग के डायर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया? कौन सा देश में? यूएसए में। जीआई टैग प्राप्त बिल्लो बैग, नमदा, गब्बा, ट्वीट क्रिएल का संबंध किस राज्य से है? जीआई टैग प्राप्त बिल्लो बैग को जीआई टैग मिला है, नमदा को मिला है, गब्बा है, ट्वीट है, क्रिएल है। इसका संबंध किस राज्य से? इस हमको जीआई टैग मिला है, जम्मू कश्मीर। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। बताइएगा कि राई लोक नृत्य के प्रतीक पद्म श्री राम सहाय पांडे का निधन हुआ, वो कहाँ के व्यक्ति थे? पद्म श्री राम पांडे यूपी के नहीं, साउथ के नहीं, एचपी के वन। लगता है चालू नहीं किए हैं जी। चालू है सर। चलिए, आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई रेपो दर कितनी है? 6% पूरे पूरे। क्या आपका नहीं बोले थे? कौन सा क्वेश्चन था जी? अच्छा, राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश का। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। राज्य पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% कोटे का घोषणा किस राज्य ने किया? हरियाणा। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा किया है? बताइए। नहीं जी, आंध्र प्रदेश। बताएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? लिस्बन। भगोड़ों को ट्रैक करने और लापता बच्चों को खोजने के लिए जीपी दरास्ती कार्यक्रम किस राज्य ने लॉन्च किया? गुजरात किया, ठीक है, दरास्ती है। मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? बताइए। कौन सा राज्य? हाँ बताइए ना। हाँ, हरियाणा में। केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा, दोनों उड़ीसा में है, ठीक है। किस राज्य के नोलेन गुरेर संदेश और रघुनी पागल चावल को भौगोलिक संकेत मिला है? बताइए। भौगोलिक संकेत मिला, हाँ, यानी जीआई टैग मिला है। गुजरात का नहीं है, पश्चिम बंगाल का है। सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया? बताइए। यूके। बताइएगा स्ट्रेट थंडर 2025 लाइव फायर अभ्यास किसने किया? चीन। भारत सरकार ने किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हॉवित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया? यूएसए नहीं। जापान नहीं होगा। दक्षिण कोरिया। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 138वां। कितना? 138वां। 148। 48वां। हाँ, 148। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% किस राज्य ने हासिल किया? तमिलनाडु। द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर घेट मेला कहाँ आयोजित होता है? गुजरात में। देखिए इसमें जीके जीएस क्या बनाएगा, डायरेक्ट लिखेगा कि माधवपुर घेट मेला कहाँ होता है,
तो गुजरात। डायरेक्ट बताइएगा गुजरात। पर ये किससे संबंधित है? तो श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह होता है ना, उसी से संबंधित है। चलिए करंट अफेयर हो गया। लाइए ये जो लिखाते हैं इसको पूछते हैं। भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल कहाँ बनाया गया? असम में गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में। बताइएगा ये जो टर्मिनल है, रिवर टर्मिनल, ये जो बनाया जाएगा इसका नाम वहाँ क्या रखा जाएगा? गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल। नीचे लिखे हैं इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहाँ किया? बताइए। नया स्टेप पे यूपी में किया है, में किया। हाँ, झांसी में, झांसी झांसी में किया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पक्षकारों की 37वीं बैठक MOP 37 कहाँ हुई? डेनमार्क में। नैरोबी केन्या में हुआ है। आप बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कब हुआ था, बताइए इसका डेट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 14 नवंबर। नहीं, पूरा बताइए जी। 16 सितंबर 1987 का इसका प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि ओजोन परत को बचाना। और इसमें क्या होता है, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन परत दिवस मनाते हैं। पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी कौन बने हैं? नहीं। हाँ, पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी कौन बने हैं? सौठन पढ़ते हैं ना, क्या नाम है? सौठन पढ़ते हैं तो हाँ, तो सतीश वासुदेव। याद रखिएगा तब ना। देखिए कुछ सोचिए तब जाके याद होगा। आप सोचिएगा कि ऐसे याद करके अब चल जाए फिर वहां पे बता देंगे तो बहुत मुश्किल है। कुछ दिमाग लगाइए कि हाँ ये सही नाम है। सही नाम तो सरे के नाम से, चलो याद हो जाएगा। अर्थ सौर पुरस्कार 2025 की घोषणा कहाँ हुई? अर्थ सौर बताइए। नहीं जी, दुबई में। रियो डी जेनेरियो में हुआ। आप बताइए अर्थ सौर पुरस्कार 2025 जो था, तो इसमें से बताइएगा कि अर्थ सौर पुरस्कार की स्थापना किसने किया था, कब किया था? बताइए। प्रिंस विलियम ने किया था 2020 में किया था। इसका उद्देश्य था पर्यावरण और जलवायु संकट से निपटने के लिए, मतलब इसका मतलब और अर्थ सौर पुरस्कार दिया गया था। मतलब कहने का मतलब है कि पर्यावरण और जलवायु संकट से निपटने के लिए जो काम करेगा ना, जो व्यक्ति करेगा या फिर जो संस्था करेगा, जो भी करेगा उसको क्या दिया जाएगा? अर्थ सौर पुरस्कार दिया जाएगा। भारत के वो व्यक्ति को मिला है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC 2025 का आयोजन कहाँ होगा? बताइए। भारत में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को GI टैग दिया गया है? राजस्थान में ही अंबाजी संगमरमर कहाँ? बताइए। गुजरात। भारत का पहला गोपनीयता केंद्रीय कानून DPAP नियम 2025 कब लागू हुआ? यही बताते हैं। 14 नवंबर 2025। बताएगा रौलेन उत्सव किस राज्य में मनाया गया? रौलेन उत्सव मिजोरम। रौलेन मिजोरम नहीं, पर में है, जम्मू कश्मीर से नीचे और उत्तराखंड से ऊपर। हाँ, HP हिमाचल प्रदेश। इसको बोलते हैं नागिन नारायण मंदिर में ये जो रौलेन उत्सव जो है मनाया जाता है। देखिए शॉर्टकट हम, देखिए हम अपने पढ़ते हैं ना तो इसीलिए लिखते हैं। हम जैसे गुजरात लिखते हैं ना तो हम अपने लिखते हैं ना तो खाली GJ लिखेंगे बस। गुजरात, HP हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के UP लिख दिए, मध्य प्रदेश के MP बस शॉर्टकट में हम लिखते हैं पूरा। हम तो आप लोग को भेजते हैं इसलिए पूरा लिखते हैं, नहीं तो हम नहीं लिखते हैं। और इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं लिखते हैं। जैसे हम लिखे हैं ना कि रौलेन उत्सव किस राज्य में मनाया गया, हम खाली लिखेंगे रौलेन उत्सव और डैश दे के लिख देंगे बस, HP हो गया। हम समझ जाएंगे कि हाँ ये उत्सव यहाँ मनाया जाता है, ऐसे लिखते हैं। बताएगा दुबई में एक प्रीमियम कमर्शियल टावर किसके नाम पर बनाया जा रहा है? शाहरुख खान। ये जानते हैं बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, 55 से 56 मंजिला बनाया जाएगा। ये अभी स्टार्ट हो गया है पर ये बनेगा 2029 तक तैयार होगा। बताइए बिगुल वाद्य यंत्र को GI टैग मिला है, ये मतलब किस राज्य का है और वो राज्य में कहाँ का है?